आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इस पर ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या चीज़ है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम यूज किसके लिए करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये सॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी इम्प्योर सब्सटेंस से। इम्प्योर सब्सटेंस आपने पीछे पढ़ा होगा, सॉल्यूशन और प्योर सब्सटेंस हुआ करता है, यानी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस हुआ करता है। तो उसी मिक्सचर का एक और नाम है सॉल्यूशन। लेकिन थोड़ा सा मिक्सचर और सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। एक तरह का ये मिक्सचर है जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में देखेंगे ये किस तरह का है। हम इसको ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन को दिखा रहा है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या चीज़ है? जिसमें हमारा टू और मोर सब्सटेंसेज मिक्स रहता है और होमोजिनिटी रहती है। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? उसको यदि हम यहाँ पर समझें तो मान लीजिए हमारा एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी डिजॉल्व है, हमारा। इस मिक्सचर के अंदर मान लीजिए ए और बी, हर एक जगह ए और बी इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, यानी ओवरऑल जो ये हमारा पूरा मिक्सचर है उसमें इक्वल नंबर में हर एक जगह ए और बी के पार्टिकल्स हैं। इसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की जनरली हम बात करेंगे, इसी को ट्रू सॉल्यूशन कहा गया है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में इक्वल होंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में। यदि शुगर को वाटर में मिक्स करें और मान लीजिए आप ये सॉल्यूशन जो है ये शरबत की तरह हो गया, आप किसी को पिलाने जा रहे हैं तो पहले आप उसको खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, कितना मीठा है। उतना ही मीठा जिसको आप देंगे उसको भी लगेगा। यानी इसका मतलब शुगर का पार्टिकल पूरे वाटर जो आपने लिया हुआ है उसमें इक्वल अमाउंट में है। हर एक जगह शुगर के पार्टिकल का नंबर इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो यहाँ लेने जा रहे हैं सॉल्यूशंस का टाइप लेने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का टाइप लेने जा रहे हैं, ये किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड। कितने तरह के सब्सटेंस डिसॉल्व है उसके बेसिस पर हम यहाँ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं एक बाइनरी, कम से कम बाइनरी होगा हमारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा बाइनरी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, दो सब्सटेंसेस मिक्स हो, उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपका एग्जांपल के लिए शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होगा? 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसमें 3 तरह की चीज़ें होगी, जैसे शुगर, सॉल्ट, वाटर। इन तीनों का आपने मिक्स कर रखा है। मान लीजिए शुगर सॉल्ट और लेमन आपने डाल दिया है। इस तरह से 3 चीज़ों का सॉल्यूशन जो है, मिक्सचर जो कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे हम क्वाटरनरी वगैरह सब नेम कर सकते हैं, क्वाटरनरी, पेंटानरी, हेक्सानरी 6 के लिए। मैं इसको सीधे सीधे लिखता हूँ पॉलिनरी। बेटा 2 के बाद जो हमारा मिक्सचर है उन सबको हम पॉलिनरी की कैटेगरी में ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? 3 और मोर को हम ले लेते हैं यहाँ पर, 3 और मोर कंपोनेंट्स।
हम लोग जो मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर, और बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिस पर ही बाकी सॉल्यूशन को समझा जा सकता है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हमने देख लिया, दो कंपोनेंट हैं बेटा। इन टू कंपोनेंट में से एक हमारा कहलाता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट उसको कहेंगे जिसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। अमाउंट जिसके क्वांटिटी यानी अमाउंट और क्वांटिटी मोर, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। और दूसरे का नाम, इसको हम आगे ए से दिखाया करेंगे, इसके पार्टिकल को ए पार्टिकल के थ्रू हम दिखाया करेंगे। दूसरा हमारा है सल्यूट, इसको हम बी पार्टिकल के थ्रू दिखाया करेंगे, और इसकी क्वांटिटी होंगी लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट। तो बेटा क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन के स्टेट को डिटरमाइन कराएगा। यहाँ हम बोलेंगे डिटरमाइंस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के स्टेट को डिटरमाइन करा रहा है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन के स्टेट को डिटरमाइन करा रहा है कौन, हमारा सॉल्वेंट। फिर सॉल्यूट क्या दिखाएगा, तो जैसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने वाटर में शुगर का अमाउंट थोड़ा सा डाला, तो वाटर का स्टेट लिक्विड है, तो हमारा वो मिक्सचर भी लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन जब आटे को गूंदते हैं तो पानी उसमें कम होता है, तो गूंदा हुआ आटा सॉलिड स्टेट में आ जाता है। यानी जो ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और वही स्टेट को डिटरमाइन कराएगा। पहले केस में वाटर सॉल्वेंट था, दूसरे केस में आटा यानी सॉलिड सॉल्वेंट है हमारा। ठीक है, अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे 12th में जाकर। यहाँ पर एक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि हमें मेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर जाना है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या चीज़ है, यानी सबसे पहले यहाँ सॉल्यूट जो हमारा है वो क्या बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यानी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा उसमें थिकनेस है उसको ये समझा रहा है। कितना ज़्यादा उसमें थिकनेस है उसको समझा रहे हैं कौन, हमारा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का ही होता है। तो यदि हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन एक तरह से हमारा हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बेटा अमाउंट हम किस चीज़ में लेंगे, मास में ले सकते हैं, वॉल्यूम में दिखा सकते हैं, पार्ट्स में दिखा सकते हैं, ठीक है, मोल्स में दिखा सकते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम मोल तक रखेंगे एटसेट्रा। ठीक है, तो अमाउंट हम किसका ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पर हमने सॉल्यूट को बी से दिखाया है, तो अमाउंट ऑफ बी इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन यानी ए प्लस बी को मिलाकर उसमें बी का क्या अमाउंट है, ठीक है, उसको दिखाना क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर भी अमाउंट आया है तो ध्यान रखेंगे ये भी हमारा मोल, मास, वॉल्यूम, पार्ट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, यानी सॉल्यूट के अमाउंट को दिखाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। हो सकता है हम मास ले लें सॉल्यूट का और टोटल में भी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का रखें। ठीक है, तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन
डिपेंड करेगा इसमें से आप अमाउंट को क्या क्या ले रहे हैं, ये अमाउंट आपने इनमें से क्या यूज़ किया है उस पर डिपेंड करेगा, और इसका क्या अमाउंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट मेथड हम लेने जा रहे हैं, यदि हम दोनों का मास लें तो मास बाय मास परसेंट। ठीक है, जिसको हम जनरली W बाय W से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, जिसको यदि हम रिप्रेजेंट करें, सिंबलाइज करें तो WB रखेंगे ऊपर। नीचे बेटा हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, यानी WA प्लस WB लेंगे, इनटू यहाँ 100 कर देंगे। ऊपर इनटू में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये हमारा मास परसेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, आप मास ले लें सॉल्यूट का और वॉल्यूम ले लें ओवरऑल सॉल्यूशन का, ये होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे फॉर्मूले में, बेटा लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी VA प्लस VB दोनों को मिलाकर ऊपर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पर आपका आएगा सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा यदि हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो ये भी हमारा मास बाय वॉल्यूम हुआ करता है, और यहाँ भी हमें मास बाय वॉल्यूम दिख रहा है। क्या ये डेंसिटी है, तो नहीं, क्योंकि इसमें आगे की चीज़ हमने नहीं लिखी। ये मास किसका है, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सेम कंपोनेंट। बेटा डेंसिटी या तो सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा या पूरे सॉल्यूशन का होगा। ये जो दोनों क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी है, ये सेम चीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, जिस कंपोनेंट का हम क्या लेने जा रहे हैं, मास, उसी कंपोनेंट का हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, तभी इसको डेंसिटी कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा डेंसिटी नहीं है, ये हमारा डेंसिटी नहीं है। ठीक है, यदि डेंसिटी होता तो दोनों चीज़ें सेम का होता, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और मास सिर्फ सॉल्यूट का है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ले लें कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बेटा यदि नेक्स्ट टर्म ले तो नेक्स्ट हमारा आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसमें आपने समझ लिया होगा वॉल्यूम ऑफ B लेना है इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B लेना है, टोटल वॉल्यूम यानी, तो ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है PPM, जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज क्या था हमारा। परसेंटेज हमारा होता है आउट ऑफ 100, किसी चीज़ को टोटल 100 में दिखाना परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, मिलियन। यदि किसी चीज़ में हम टोटल ले लें 10 का पावर 6 यानी मिलियन के बराबर, यानी 10 लाख के बराबर, इसमें यदि किसी चीज़ का अमाउंट कुछ है तो उसको दिखाना हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये कब यूज़ करेंगे, जब कोई 100 में से एक ठीक ठाक नंबर में हो, जैसे 100 में 2, 100 में 2, 100 में 20, यानी ऑब्जर्वेबल नंबर कुछ हो, तो उसको हम परसेंटेज में ही दिखाना एक रियल वैल्यू जैसी दिखेगी हमें। लेकिन जब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो,
जैसे हमारा पॉल्यूटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन वो कम अमाउंट भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्रेस करना एक नंबर में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पीपीएम लेवल भी हमारा क्या कर सकता है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है एनवायरनमेंट का, हमारे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या दिखाया जाएगा, पीपीएम। कोरोना वायरस को पीपीएम में दिखाया जाता था, कितने पीपीएम में प्रेजेंट है, क्यों, उसका कम अमाउंट भी हमारे लिए खतरनाक था। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन, बहुत छोटे कॉन्सेंट्रेशन को दिखाएं तो उसको हम 10 लाख में दिखा सकते हैं। 10 लाख में कितने पार्ट हैं, उसके कितने नंबर है कंपोनेंट के, एटम का या मॉलिक्यूल का या उसके पार्टिकल का, तो इसको भी हम पीपीएम में दिखाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर बेटा इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या वो लिखें, पार्ट्स ऑफ बी आएगा, अपॉन ले लेंगे हम टोटल पार्ट्स ऑफ ए प्लस बी, बेटा इनटू ले लेंगे मिलियन यानी 10⁶। ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म कब यूज किया जाता है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉल एंड रिप्रेजेंटेशन इन परसेंटेज is like untrue वैल्यू। भाई परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमें अनट्रू जैसा दिखता है, हम उसको इग्नोरेबल हमें दिखाई देता है। अनट्रू का मतलब यहाँ पर इग्नोरेबल है, हमें इग्नोरेबल वैल्यू दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली यदि हम देखने जाए तो इग्नोरेबल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पीपीएम में दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पॉल्यूशन लेवल एटसेट्रा किस में दिखाया जाएगा, पीपीएम में दिखाया जाएगा। कोई डिजीज़ का वायरस है आपके अंदर, किस में दिखाया जाएगा, पीपीएम में दिखाया जाएगा। ठीक है। यदि इससे भी छोटी कॉन्सेंट्रेशन हो तो हम पीपीबी ले सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ में दिखा सकते हैं। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन का मेथड लिया गया है, छोटे से छोटे कॉन्सेंट्रेशन यदि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको हम दिखा पाए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पीपीएम भी हमने देख लिया, तब हम ले लेते हैं अगला मोल फ्रैक्शन का। ठीक है। तो अगला हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये 5th हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब ये नेम से लग रहा है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, क्लियर, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसको हम काई से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यदि हम काई ए निकालना चाहते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन है तो मोल ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, बेटा नीचे लेंगे हम टोटल मोल। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया जा सकता है। उसी तरह यदि हम काई बी दिखाएं, हमारा यहाँ बाइनरी है तो ओनली 2 का लेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यदि ये टर्नरी मिक्सचर होता तो काई सी भी ले लेते, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी निकाल लेते, लेकिन हम बाइनरी को लेकर चल रहे हैं, तो जरा हम इन दोनों का सम निकाल के देखें। यदि हम काई ए प्लस काई बी फाइंड करना चाहते हैं तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आएगा एल्जेब्रिकली। यहाँ पर एलसीएम एन ए प्लस एन बी आ रहा है, ऊपर भी आपका एन ए प्लस एन बी आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, सॉल्व करने पर इसको, और आप देख रहे हैं ये 1 आ रहा है। यानी टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी मिक्सचर का 1 होगा। काई ए प्लस काई बी हमारा 1 रहेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपने काई ए आपका नोन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका नोन है, तो यदि आप काई बी फाइंड करना चाहते हो तो 1 माइनस काई ए दिखा सकते हैं, या काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा इसमें रिलेशन बनाता है। अब यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है, मोल फाइंड करने का क्या क्या मेथड है, उन सबको ध्यान रखना है। मोल फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमारा है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों का यूनिट ग्राम होना चाहिए, इसको बिल्कुल श्योर करना है, दोनों का यूनिट यहाँ ग्राम में होना चाहिए। मोल का ही दूसरा फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एन ले रहे हैं हम पार्टिकल का नंबर जो गिवन है,
और Na ले रहे हैं अवोगाड्रो नंबर। Na की वैल्यू हमें पता है 6.022 10⁻23 लेंगे हम। इसी मोल का फॉर्मूला यदि हम गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं STP पर, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और ये गिवन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए अप्लाई होगा? फॉर गैसेज एट STP ओनली। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर भी हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई बार इस चैप्टर में काम आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, यानी हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखा, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये भी हम पिछले कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। एट STP 22.4 लीटर लेना है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कई बार हमारे काम में आ सकता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड मास परसेंट ऑफ अ मिक्सचर containing 180 gram of glucose in enough water to get 500 gram मिक्सचर। इसी में हम एक और पार्ट ले लेते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑल्सो। बेटा सबसे पहले तो हमें कहा जा रहा है कि सीधे सीधे मास परसेंट फाइंड करें। इसका मतलब ये हमारा W/W पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो इसमें हमारा B कौन है और A कौन है, यानी सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो जो कम है वो B यानी सोल्यूट, और जो ज़्यादा है यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा B, ये हमारा A। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, यदि हमारे पास WB की वैल्यू निकालनी है तो WB यहाँ पर क्या है? 180 ग्राम है। ठीक है, इसके मोलर मास की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास परसेंट में मोलर मास नहीं दिया गया है, सीधे मास है, यानी गिवन मास की बात की गई है, और क्वेश्चन में गिवन मास यही है। अब WA प्लस WB इन दोनों को मिलाकर 500 ग्राम आया। अब ये कैसे? यहाँ लिख रहा है इन इनफ वाटर, वाटर का अमाउंट हमें गिवन नहीं है, बस मिक्सचर को हमें 500 ग्राम कर देना है। तो मिक्सचर हमारा A प्लस B को मिला करें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर A प्लस B लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम मास परसेंट फाइंड करें तो WB अपॉन WA प्लस WB हमने पीछे फॉर्मूला किया है, ऊपर WB के साथ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा हमारा 180 अपॉन टोटल 500 गिवन है इंटू 100, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यानी 180 डिवाइड बाय 5 आ गया, तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36%
W/W आ रहा है। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में भी चेंज करना है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट में चेंज करने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यदि हम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी मिक्सचर हमें गिवन है, क्या है 1.5 ग्राम पर ml, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है यानी WA+B हमें गिवन है। मास ऑफ मिक्सचर गिवन है, ये हमारा 500 ग्राम है। यानी यदि हम VA+VB निकालना चाहते हैं, बेटा ये जो हमने डेंसिटी लिया है ये भी A+B को मिलाकर है, अकेले ना तो A का है या ना B का है, ये मिक्सचर का डेंसिटी गिवन है यानी A+B को मिलाकर है। यदि हम ये निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो डेंसिटी जो कि हमारा A+B को मिलाकर है, फॉर्मूला A+B का मास, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ A+B दोनों होगा। तो बेटा हमें क्या चाहिए, VA+VB इकट्ठा चाहिए, यानी WA+WB जो एक साथ है, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ A+B यानी मिक्सचर। बेटा A+B को मिलाकर कितना वेट था, 500, अपॉन में डेंसिटी हमारा 1.5 था। यदि हम इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाया यहाँ से तो 0 आ गया, 5 3 जा 15 और 5 से ये 1000 आ गया, तो 1000/3 ml आएगा यहाँ पर यूनिट। क्यों आएगा ml, क्योंकि डेंसिटी में क्या लगा है, डेंसिटी में क्या लगा है, ग्राम पर ml लगा है ना। इस तरह से हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट तो वही रहेगा 180, वॉल्यूम हमारा क्या है 1000/3, बेटा 1000 नीचे अपॉन 3 इंटू 100 कर दिया। ये 3 हमारा जो है वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। ठीक है, तो वही हम करें, 180 इंटू 100 इंटू 3/1000, 0 0 हमारा कैंसिल हो रहा है। 18 3 जा 54% आ गया W/V। ठीक है, इस तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा मोलैरिटी के लिए होगा, उस पर आप लोग ध्यान देंगे बहुत ही कॉशियस होकर।